NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर हैं। आज वे टोक्यो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत जापान 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद जापान के प्रसिद्ध ओरिजिनल दारूमाजी मंदिर पहुंचे। वहां के मुख्य पुजारी ने पीएम मोदी को खास डॉल भेंट की, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। पीएम मोदी आज सोरिजनल दारूमा मंदिर पहुंचे। इस दौरान वहां के मुख्य पुजारी ने पीएम को एक खास गिफ्ट दिया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल मुख्य पुजारी ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक दारूमा की गुड़िया भेंट की। इस दौरान पीएम ने कहा कि अभी भारत जापान बिजनेस फोरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें कंपनियों के बीच हुई बिजनेस डील का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इस प्रगति के लिए मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी के लिए मैं भी कुछ सुझाव नम्रतापूर्वक आपके सामने रखना चाहता हूं। आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष की तैयारी के तहत दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया, एक नया संवाद प्रारंभ कर दिया। व्याख्यानमाला के पहले दिन भागवत ने हिंदू की परिभाषा को नए दृष्टिकोण से रखा। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जातीय या धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और समावेशी जीवन की दृष्टि है। यह विचार विविधता में एकता के भारतीय आदर्श को मजबूती से सामने रखता है। जब वे कहते हैं कि जो सबको साथ लेकर चलता है वह हिंदू है, तो यह परिभाषा रूढ़ियों को तोड़ती है और समकालीन भारत को एक व्यापक पहचान देती है। भागवत ने बताया कि स्वयंसेवक को संघ में न पद मिलता है और न पैसा, सिर्फ सेवा का अवसर मिलता है। उन्होंने 4 गुणों मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को संघ के सामाजिक व्यवहार का आधार बताया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक विवादित बयान दिया। मोइत्रा ने बयान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे अवैध घुसपैठ पर सवाल पूछा तो जवाब देते हुए मोइत्रा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मेरा सवाल है कि वे बार बार घुसपैठिया कह रहे हैं। हमारा जो बॉर्डर है उसकी रखवाली करने वाली एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि घुसपैठ हो रही है और इसकी वजह से जनसंख्या संतुलन बदल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्या दूसरे देशों से लाखों करोड़ों लोग भारत में घुस रहे हैं? अगर उनकी नज़र हमारी माताओं बहनों पर है, तो अगर वे हमारी जमीन हड़प रहे हैं, तो सबसे पहले अमित शाह का सिर काट कर मेज पर रखना चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार पर विवादित टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। 29 अगस्त को पटना में मौजूद कांग्रेस ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के साथ मारपीट भी हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। अब इस विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कैबिनेट की बैठक में एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों के एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। बिहार सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाई रायसिंह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन के दौरान एसआई भर्ती रद्द होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को कांग्रेस ने धोखा दिया और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि एसआई परीक्षा पर कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मामला पूर्व मुख्यमंत्री के पीसीओ तक पहुंच गया है और आगे बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आलू से सोना बना सकता हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि किसान के पास पानी होगा तो वह धरती से सोना उगा सकता है। उन्होंने कहा कि किसान को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बनाया जाएगा। राजस्थान को बिजली खरीदने वाला नहीं बल्कि बिजली बेचने वाला प्रदेश बनाया जाएगा।
अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ थोपने से राजस्थान में निर्यात आधारित उद्योगों पर भारी संकट छाया हुआ है। खासतौर से जिन उद्योगों में तकनीक और मशीनों की जगह श्रमिक और कारीगर ज़्यादा काम करते हैं, उनमें समस्या विकराल होने लगी है। इस बीच राजस्थान के औद्योगिक संगठनों ने सरकार से तुरंत राहत पैकेज की मांग की है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री और राजस्थान ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री ने टैरिफ लागू होने के बाद हालातों पर समीक्षा बैठक की। इसमें फोर्टी और राजस्थान चैम्बर की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। संरक्षक सुरजराम मील का कहना है कि जब तक कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं होता, तब तक यदि अमेरिका की ओर से बढ़े हुए टैरिफ की कम से कम 25% राशि सरकार की ओर से अनुदान के तौर पर निर्यातकों को देनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल सरकार का पहला प्रयास एमएसएमई इकाइयों में कामगारों के रोजगार को बचाना है। राजस्व मंडल अजमेर ने 38 तहसीलदार और 42 नायब तहसीलदारों की तबादला लिस्ट जारी की है। इसमें गत दिनों वकीलों से विवाद के बाद चर्चा में आए लालसोट तहसीलदार अमितेश कुमार मीणा को निर्वाचन शाखा सीकर में लगाया गया है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को तहसील कार्यालय में हंगामा में मारपीट की घटना हुई। इसके बाद तहसीलदार ने थाने के सामने धरना दिया तथा उनके सोशल मीडिया पर बयान भी विवाद का कारण बने। इस विवाद के बाद वकीलों और राजस्व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन की। 25 अगस्त को हुए समझौते के बाद लालसोट तहसीलदार को जिला कलेक्टर ने छुट्टी पर भेज दिया और राहुवास तहसीलदार को चार्ज सौंपा। अब राजस्व मंडल ने लालसोट तहसीलदार का तबादला कर दिया है तथा 12 जिले के अटरू से सत्यनारायण शर्मा को तहसीलदार लालसोट लगाया गया। आरएसआरटीसी अब अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को और बेहतर और सरल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यात्रियों को डिजिटल सुविधा देने के लिए रोडवेज एक नया मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर रहा है, जिससे यात्री घर बैठे अब टिकट बुक कर सकेंगे। साथ ही मौजूदा बुकिंग वेबसाइट को भी इस साल के आखिर तक अपग्रेड किया जाएगा। फिलहाल कई बार ऐसा होता है कि यात्री ऑनलाइन टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन वह जानकारी कंडक्टर को नहीं होती, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। अब नया सिस्टम इस समस्या को दूर करेगा। अपग्रेडेशन के बाद टिकट की जानकारी सीधे यात्री चार्ट में दिखाई देगी, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। रोडवेज ने हाल ही में आरएसआरटीसी लाइव मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे यात्री बस की लाइव लोकेशन देख सकते हैं। आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सितंबर की शुरुआत में राजस्थान में मानसून जोरदार तरीके से सक्रिय रहेगा। अगस्त के अंतिम दिनों में जहां राज्य भर के कई हिस्सों में भारी बारिश से अति भारी बारिश दर्ज की गई, वहीं अब सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग में 30 से 31 अगस्त को बारिश की तेज गतिविधियां हो सकती हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।